सो हाय गाइस, अब हम पढ़ेंगे हमारे टैरो स्प्रेड के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्प्रेड के। हम टैरो में कैसे कार्ड्स को स्प्रेड करें कि हमें प्रिडिक्शंस लिख ले, हम एनालिसिस करें, एक पर्सन की फीलिंग्स को देखें कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। देखो, जनरली मैं स्प्रेड हमेशा ये बोलती हूँ कि जो आपकी इंट्यूशन पावर कहती है उस टाइम पे कि आपको कितने कार्ड्स निकालने चाहिए, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जनरली क्या करती हूँ, 4 ऊपर करके रखती हूँ और 4 नीचे करके रखती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज़ मुझे स्टोरी फॉर्मेशन में ईज़ी रहता है कि मुझे क्या एक्सप्रेस करना है, क्या इंट्यूशन मेरी कह रही है उस टाइम पे आंसर्स आने के लिए। तो जब आप अपनी सीट पर बैठे हो, आपको जितने नंबर्स लग रहे हैं कि ओके, इस क्वेश्चन के लिए मुझे 2 कार्ड्स निकालने हैं, इस क्वेश्चन के लिए मुझे 8 कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन के लिए मुझे 4 कार्ड्स निकालने हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा टैरो में रूल नहीं होता। ठीक है? कुछ फेमस स्प्रेड्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। 1 कार्ड स्प्रेड, येस या नो के लिए। आपने कैसे बोलना है कि अ, ए मैं अब आपको बता रही हूँ, इसी फॉर्म में आपने आंसर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझसे पूछा है कि क्या मेरी शादी इस इंसान के साथ होगी, येस या नो? मैं बोलूँगी एंजल्स प्लीज़ गाइड XYZ डेट ऑफ बर्थ दिस, प्लेस दिस। ये मेरे से पूछ रहे हैं क्या इनकी शादी इस इंसान के साथ होगी, येस या नो? तो वो कार्ड आएगा, कार्ड को आपको देख के बोलना है कि वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। उसी कार्ड से आपने उसको गाइडेंस भी देनी है। ठीक है? 3 कार्ड स्प्रेड आपका जनरली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में होता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें आपका बताते हैं सिचुएशन, चैलेंज, एडवाइसेस, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये चीजें आपको 3 कार्ड जनरली आजकल बहुत फेमस हुआ है 3 कार्ड स्प्रेड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हम आपका देख के गाइड करके बता सकते हैं। ठीक है? सेल्टिक क्रॉस, एक पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में आप मैं आपको बताऊं कि उसके रिलेशनशिप के बारे में A to Z आपको उसके सेल्टिक क्रॉस से पता चल जाएगा। मैंने ना यहाँ पे पिक्चर लगा दी है सेल्टिक क्रॉस की। आपने इसी तरह कार्ड रखना है। पहले कार्ड 1, उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कार्ड रखने हैं सेल्टिक क्रॉस में रिलेशनशिप बताने के लिए। अब वो 10 कार्ड आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि पहली आपकी इस टाइम सिचुएशन क्या है, आने वाले टाइम पे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस आ सकता है, पास्ट कोई ट्रॉमा या पास्ट से क्या इन्फ्लुएंस आने वाले टाइम पे, क्या गोल्स और एस्पिरेशंस इस फ्यूचर के हो सकते हैं, थोड़े आने वाले टाइम पे क्या आपको इसका फ्यूचर दिख रहा है, सही भी है, गलत है। ठीक है? आप अपने आप को कहाँ देखते हो इस रिलेशनशिप में, बाहर के क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है आपको इस रिलेशनशिप में, कोई होप या फिर कोई फेयर तो नहीं है, और लास्ट में रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो 10 कार्ड की स्प्रेड ऐसे आप इस वे में रख सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है? इस तरह से आप इसको स्प्रेड करके बता सकते हो। अब उसके बाद आपके पास आता है रिलेशनशिप स्प्रेड। आप चाहे सेल्टिक क्रॉस लगा के कर लो, ठीक है? सेल्टिक क्रॉस मैं जनरली 1100 रुपए में करती हूँ। आपकी अपनी मर्जी कि आप जितना मर्जी में सेल्टिक क्रॉस कर दो। ठीक है? बिकॉज़ एक रिलेशनशिप के बारे में A to Z ये बताता है। रिलेशनशिप स्प्रेड ये भी सेम चीज़ है, बट इसमें कार्ड्स के नंबर थोड़े होते हैं, दैट इज़ 7। तो इसमें कैसे होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कार्ड्स को हम रखते हैं। पहला कार्ड आपका पर्सपेक्टिव क्या है, इनका पर्सपेक्टिव क्या है, आपके पार्टनर का, रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, रिलेशनशिप की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या एडवाइस है, और लास्ट में क्या इस रिलेशनशिप का आउटकम निकल सकता है। और आजकल एक ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस हुआ है, फाइनेंशियल स्प्रेड या करियर स्प्रेड। आने वाले टाइम पे आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, आपका करियर कैसा जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत फेमस है। इसके लिए आप कौन सा स्प्रेड कर सकते हो, 5 नंबर 5 स्प्रेड, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने ना अपनी पीपीटी में कार्ड्स के पोजीशंस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आपको स्प्रेड याद करने में इजी रहेगा। इटसेल्फ पीपीटी एक फुल फ्लेज्ड बताता है कि हाँ, अब का ज़रूरी नहीं आप 5 नंबर का 5 कार्ड्स के स्प्रेड को सिर्फ करियर स्प्रेड कहोगे। आप उसमें ये भी कमांड दे सकते हो कि आपको रिलेशनशिप स्प्रेड बताए। 5 नंबर स्प्रेड होते ही 5 कार्ड्स ऐसे निकालने के लिए। तो वो एक पर्सन का रिलेशनशिप बता सकता है, वो एक पर्सन का करियर बता सकता है, वो पर्सन की ग्रोथ बता सकता है। सब चीज़ें आपको 5 कार्ड स्प्रेड से पता चल जाएगी। सबसे बड़ा स्प्रेड, ठीक है, और सबसे अच्छा 7 चक्रा स्प्रेड, ठीक है। पहले तो हमें चक्रास याद याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला चक्रा होता है क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, स्केरल एंड रूट चक्रा। ये सारे जो चक्रास है इसी के ही आपने कार्ड्स रखने हैं। पहला कार्ड हो गया क्राउन चक्रा, दूसरा कार्ड
थर्ड आई चक्रा, तीसरा कार्ड थ्रॉट, फोर्थ कार्ड हो गया आपका हार्ट, फिफ्थ कार्ड हो गया आपका सोलर प्लेक्सस, सिक्स कार्ड हो गया सेक्रल और सेवेंथ कार्ड हो गया आपका रूट। अब इन 7 कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपका नेगेटिव आएगा उस चक्रा में आपके प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 कार्ड स्प्रेड करा और मेरा हार्ट चक्रा में नेगेटिव कार्ड आ गया, तो मतलब मेरा हार्ट जो है हार्ट चक्रा पे ब्लॉकेज है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो हार्ट चक्रा पर है। तो आप ऐसे इस पर्सन की हेल्थ चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है 7 कार्ड स्प्रेड से। मैं जनरली लोगों की हेल्थ 7 चक्रा स्प्रेड से ही करती हूँ। दिस इज वेरी इफेक्टिव चक्रा स्प्रेड, बहुत यूजफुल है, बहुत सही तरह से आप इससे चेक कर सकते हो। फिर से बताती हूँ, पहला आ गया क्राउन, थर्ड आई, थ्रॉट, हार्ट, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल एंड रूट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो भी नेगेटिव कार्ड आया उस चक्रा पे प्रॉब्लम है। 5 कार्ड स्प्रेड देख लिया हमने, 7 कार्ड स्प्रेड रिलेशनशिप का देख लिया, सेल्टिक क्रॉस हमने A to Z जो पढ़ना था पढ़ लिया, 1 एंड 3 कार्ड स्प्रेड भी हमने जो है वो पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने टाइम ड्यूरेशन पढ़नी है। देखो टाइम ड्यूरेशन क्या है, हम देखेंगे कि हमारे कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव। हमेशा जब भी आपके टाइम ड्यूरेशन के लिए मेजर अरकाना ही आपने कंसिडर करना है। माइनर अरकाना मैंने बताया फास्ट मूवमेंट का है, कप्स को मंथ्स में, वॉन्ड्स को वीक्स में एंड पेंटिकल्स की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, मून के कार्ड को आप जनरली 1 मंथ के लिए, सन के कार्ड को समर्स के लिए, एम्प्रेस का कार्ड स्प्रिंग के लिए और स्टार का कार्ड क्रिसमस वगैरह टाइम के लिए। क्वीन, किंग, क्वीन, नाइट और पेज ऑफ कप्स। ठीक है, कप्स के कार्ड जनरली हम मई जून जुलाई यानी समर का टाइम देखते हैं। वॉन्ड्स का कार्ड हम जनरली स्प्रिंग के लिए देखते हैं। स्वॉर्ड्स का कार्ड हम जनरली विंटर के लिए देखते हैं और पेंटिकल्स का कार्ड हम जनरली ऑटम के लिए देखते हैं। ठीक है, कप्स का कार्ड समर्स के लिए, स्प्रिंग का कार्ड, वॉन्ड्स का कार्ड स्प्रिंग के लिए, स्वॉर्ड्स का कार्ड विंटर के लिए, पेंटिकल्स का कार्ड ऑटम के लिए। ठीक है, नाउ दिस इज वन ऑफ द मेजर एक्स्ट्रा कार्ड जो आप मंगवा सकते हो गाइडेंस के लिए। देखो जब भी अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो तो आपने टैरो जो है राइडर डेक से जो आप करते हो, राइडर डेक से आपने हमेशा ट्राई करना है कि आप चार्ज लेके ही करो राइडर डेक, कभी भी आप फ्री में मत करो। जो फ्री गाइडेंस या फ्री जो भी होता है वो आप हमेशा एंजल गार्ड से, एंजल आंसर कार्ड या मोनोलॉजी से करा करो। कभी भी हमने राइडर डेक से कोई भी फ्री गाइडेंस नहीं देनी। राइडर डेक में हमारे पास एनर्जीज होती हैं, मोनोलॉजी और इसमें हमारी गाइडेंस होती है, तो ये हम फ्री में दे सकते हैं। क्या, और 2 तरह के हमारे पास गाइडेंस कार्ड होते हैं, एंजल आंसर कार्ड्स एंड मोनोलॉजी कार्ड्स। ठीक है, आपके एंजल आंसर कार्ड ऐसे दिखते हैं और मोनोलॉजी कार्ड्स का बॉक्स ऐसे दिखता है। ठीक है, एंजल आंसर कार्ड्स आपके पास क्या होते हैं, इसमें आपके पास जो है यस, नो, वेट, एक्शन टेकन, चूज एंड न्यू डायरेक्शन ऐसे कार्ड्स आते हैं। विद इन अ वीक, ईयर फ्रॉम नाउ, ट्रस्ट, रिमेन पॉजिटिव, लेट गो। तो ये आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, क्लैरिटी या क्विक एक्शंस के बारे में कार्ड्स बताते हैं। ठीक है, सिंपल जैसे आप टैरो डेक का करते हो यही ये भी आपने ऐसे ही करना है। 3 टाइम नॉक करने के बाद पर्सन का नेम, डीओबी एंड पीओबी बोल के आपने उसके लिए कार्ड्स निकालनी है। अप टू यू 4 5 8 जितने मर्जी आप कार्ड इसमें से निकाल सकते हो। पिक अ कार्ड, इंटरप्रेट एंड ट्रस्ट द गाइडेंस, यस या नो, गिवन अ गाइड एंड क्विक इन शॉर्ट। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड्स आपके ये होते हैं। मोनोलॉजी कार्ड ज्यादातर मोटिवेशनल कार्ड्स देखे गए हैं, इसमें आपके कोट्स होते हैं जो एक पर्सन की लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि न्यू मून कार्ड हो गया, फुल मून कार्ड हो गया, वैक्सिंग मून कार्ड्स हो गया, वीनिंग एक्लिप्स कार्ड्स हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन आना, हीलिंग, प्रोग्रेसिव रिलीज एंड बिगनिंग्स। तो ये आप उसको जो भी कार्ड पे एक मोटिवेशन लाइन आती है आप वो कार्ड से उसको गाइडेंस दे सकते हो। इसमें भी सेम आपने राइडर डेक की तरह ही इंफॉर्मेशन देनी है, शफल करना है, 3 बारी नेम बोलना है। ठीक है, पीओबी एंड डीओबी बोल के आपने कार्ड्स आपके ऊपर है, 4 या 8 जितने मर्जी आप निकाल लो। इंट्यूशन सेट कर लो अपनी कार्ड्स को, ड्रॉ, सफल, इंटरप्रेट एंड अलाइन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक बॉक्स बता दिया है जो कि डिफरेंस बताता है एंजल आंसर कार्ड एंड मोनोलॉजी कार्ड में। ये डायरेक्ट आंसर बताता है, ये इन्फ्लुएंस लाइफ होती है, ये यस या नो टाइम बेस्ड होते हैं, इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं, क्विक आंसर्स होते हैं, मैनिफेस्टेशन कार्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंबॉलिक। देखो आप दोनों कार्ड्स मंगवा सकते हो, दोनों के अपने मीनिंग है। मोटिवेशनल कोट्स वगैरह आपको मोनोलॉजी से मिलते हैं, यस या नो के कार्ड्स, टाइम बेस्ड कार्ड्स आपको एंजल आंसर डेक से मिलते हैं। ठीक है, क्विक क्विक डायरेक्ट आंसर्स के लिए एंजल आंसर कार्ड यूज करो, डिपिट इन मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मोनोलॉजी कार्ड्स यूज करो। ठीक है, स्पेल्स आपके प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं सारे के सारे, और अभी आपका प्रोफेशनल कोर्स में आता है। एंड हाँ,
अब हमारे पास एक टॉपिक जो है एक और रहता है एंजल नॉलेज एंड एंजल की प्रेयर्स। ठीक है, मैंने तो ये पहले ही आपको बताया था कि हमारे पास एंजल आंसर आर्क एंजल माइकल ये मेन कैरेक्टर हैं एंजल्स इसमें जो हमें टैरो जिन्होंने स्टार्ट करी है। अब आपने इसमें क्या बोलना है टैरो के लिए, आपने जब भी इनको कनेक्ट करना है, इनका नेम लेना है और इनके बारे में ये सब लाइनें बोलनी है। ठीक है, अप टू यू, आप अपना कोई भी प्रेयर कर सकते हो या फिर ये लाइन्स बोल लो। जनरली ये याद रखना कि हमारे जो लॉर्ड है टैरो के वो एंजल माइकल से ही, और सेकंड आया एंजल आंसर चैनल। ये हमारे जो है उसके लिए लव लव रिलेशनशिप्स वगैरह के लिए ये इन गॉड को याद किया जाता है। कट फ्रॉम पीपल थॉट्स एंड पुलिंग यू डाउन। ठीक है, तो आपने ये अपनी एनर्जीज रिलीज करने के लिए इन कार्ड्स इन एंजल्स को, दो एंजल्स मेन है, एंजल आंसर माइकल एंड एंजल आर्क एंजल चैमल। ठीक है, अब आपको अपने एंजल्स को कैसे बुलाना है, आप ये प्रेयर कर सकते हो या फिर अपनी प्रेयर करके भी आप बुला सकते हो। ठीक है, ब्राउजर और ये सब हमारा जो है प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट है। ठीक है, ब्राउजर हमारा प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट है। हाउ टू चार्ज क्रिस्टल्स भी हमारा प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट है। अब हमने मेन ये ना एक तरह से ये आपको बेसिकली एक समरी आ गई। अब लास्ट टॉपिक जो है वो एक काइंड ऑफ समरी है कलर कॉम्बिनेशन कलर मीनिंग्स की। क्या बताता है, रेड कलर आपको क्या बताता है, एनर्जी, ऑरेंज कलर क्रिएटिविटी, ठीक है, येलो कलर ब्लेसिंग्स, ग्रीन कलर ग्रोथ स्पिरिचुअल हीलिंग, ठीक है, ब्लू कलर स्पिरिचुअलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पर्पल कलर इंट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, व्हाइट कलर प्योरिटी के लिए, ब्लैक कलर मिस्ट्री के लिए, ठीक है, गोल्डन कलर ब्लेसिंग सक्सेस विजडम के लिए, सिल्वर कलर इंट्यूशन एंड इमोशनल डेप्थ के लिए। अब दो कलर्स को मिक्स करके क्या बनेगा ये मैं अब आप पे छोड़ती हूँ। ये आपका लास्ट पार्ट था जो कि हमने सारे अपने टैरो पे पढ़ लिया। रेमेडीज हमारा प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट है। ठीक है, सो आई वुड लाइक के थैंक यू सो मच, आपने हमारे से कोर्स लिया एंड आई होप you become a successful tarot reader. Thank you. Bye bye.